नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल। और आजकल लोगों के हाथ में ट्विटर होता है, तो ट्वीट करके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी संदेश दे देते हैं, ना सर होता है ना पैर होता है। इस वक्त रेहाना, मैं तुम्हें डांटना चाहूँगा। ऐसा शोर शराबा होता है कि तुम यूएस में टॉप सिंगर हो, इंडिया के बारे में तुम्हें ना ज़्यादा जानकारी है और किसानों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देश के किसानों के आंदोलन में अपनी कड़वी बातें बोल के, अपने और स्मार्टनेस के ज़रिए और हंगामा खड़ा मत करो। हमारे देश के किसानों से हम बहुत प्यार करते हैं और सरकार भी बहुत प्यार करती है, और हमें पता है हम आपस की अंडरस्टैंडिंग को समझना जानते हैं। तो रेहाना प्लेबैक सिंगर, तुम गाना गाती रहो, मुस्कुराती रहो, खुश रहो, लेकिन ऐसे आड़े तेरे ट्वीट करके फीमेल अनुराग कश्यप बनने की कोशिश मत करो। सो ऑल द बेस्ट। एंड देश के किसानों को मैं कहना चाहूँगा कि जय जवान जय किसान, आप हो देश की शान। लव यू ऑल। जिनकी वजह से हमारे घर में अन्न बनता है, हम उनके साथ में अन्न बंद नहीं करते हैं। आप है, हम है, आप अन्नदाता है, बाकी सब अन्नदाता है। जय हिंद। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, पूछता है भारत, टंकी पे जाके हाथ धोता है भारत, और आज ये भारत पूछेगा धोएगा कि अडवाणी जी को 75 साल की उम्र में टैक्स फ्री कर दिया मोदी जी ने। इस पर सुनील भाई की क्या राय है? देखिए, ये वही आशुतोष है जो बिग बॉस के घर में थे, उसके बाद फिर सीधा अपने घर में पाए गए। तो सब ठीक है। पूछता है भारत। पूछता है। ठीक है, तो मैं आडवाणी का ही अंदाज लिखने सुनाता हूँ। जी जी। देखिए, मुझे जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे टैक्स फ्री किया है, अरे मैं कोई सिनेमा हूँ जो मुझे टैक्स फ्री कर दिया? हालांकि मैं सिनेमा ही हूँ, मेरी बायोपिक जरूर बनाना तुम, मेरे लाल कृष्ण आडवाणी। और जहां तक फ्री करने का प्रश्न है, ये मोदी मुझे हमेशा फ्री करता रहा है। हा? पहले इसने मुझे बीजेपी के अध्यक्ष पद से फ्री किया, फिर प्रधानमंत्री पद से फ्री किया, फिर राष्ट्रपति पद से फ्री किया। इस तरह से एक दिन मुझे ये हमेशा के लिए फ्री करेगा। नहीं, गलत मत समझो, हमेशा के लिए टेंशन फ्री करेगा। पेंशन फ्री तो कर ही चुका है। अब आपसे भारत कुछ नहीं पूछेगा, मैं भी जा रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। अडवाणी जी नहीं, मैं जा रहा हूँ, आपके पास बैठ के करूँगा क्या? ये भी नहीं पूछता है। लाओ भाई, मालिक तेरा शुक्र है। क्या कहा आपने? मालिक तेरा शुक्र है। मालिक का शुक्र है। तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, ये किसके हैं? बता दो। हाँ? मालकिन के। हाँ, मालिक तेरा शुक्र है। मालकिन तेरा। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, क्योंकि साईं बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक की डबिंग आर्यन डबिंग सेंटर में पूरी हो रही है। और आर्यन भाई देखिए, ये हंसते कम है लेकिन आज ज्यादा हंस रहे हैं, इसलिए कि भाई हमारे पास कॉमेडी चैंपियन हमारे साथ हैं, इसलिए हंसना तो ये पड़ेगा। भी है। और साईं बाबा की इनके ऊपर अलग कृपा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी शरीफ हो या साई को, अच्छा, शरीफ हो या साई को, हाँ। सब मानते हैं साई को। जो साई के चरणों में जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। चलो सही बात। तो मैं समझता हूँ कि साई जी की कृपा सब पर बनी रहे, साई बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। और ऐसे में आज हमारे डबिंग के लिए अच्छा, एक विशिष्ट कलाकार आए हैं, जो भाभी जी घर पे है, में अच्छा, तिवारी जी के क्या बात है। खास असिस्टेंट बनते हैं। उनका नाम है टिल्लू। ओके। तो मैं आज उनसे मिलाता हूँ, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, और टिल्लू जी यकीन है आप भी मानते होंगे। नहीं, मैं साईं बाबा को नहीं मानता। हाँ? एक मिनट भाई, पूरी दुनिया बिल्कुल साईं बाबा जी को मानती है, शिरडी जाती है, उनके सारे सपने पूरे होते हैं। कोई गाड़ी से जाता है, कोई पैदल जाता है,
कोई लेके जाता है साइकिल, और तुम्हारे ये विचार सुनकर क्या सोचेंगे साइकिल? देखिए साईं बाबा आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मैं साईं बाबा को बिल्कुल नहीं मानता, मैं साईं बाबा की मानता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, मेरा भी मालिक एक है। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर वो बात सही है तो उसे कबूल कर लो, और अगर वो बात गलत है तो तुम्हारा बाप भी कहे तो उसे मत मानो। तो साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक है, तो सब लोगों को उस मालिक की आराधना करना चाहिए, उस मालिक की पूजा करना चाहिए जो सर्वे सर्वा है, जो हमारे अंतर है, जो हर जगह मौजूद है, जो हर किसी की बात सुनता है, वो जो किसी से भेदभाव नहीं करता। जब साईं बाबा इतना बड़ा जुमला दे गए इस दुनिया को कि सबका मालिक एक है, तो फिर क्यों लोग भटके हुए हैं, क्यों लोग इधर उधर भटके हुए हैं? सबको एक छत के नीचे आना चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए कि सबका मालिक एक है। वाह 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 वाह, क्या बात है टिल्लू भाई। बिल्कुल आपके विचार जो है ये उच्च विचार है, मजा आ गया। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, अधिकांश लोगों को खास बनने की तमन्ना होती है, लेकिन बहुत से लोग अगर साईं का दास बनेंगे तो वो कभी उदास नहीं होंगे। वाह वाह। क्योंकि साईं ने कही इतनी अच्छी बात है, अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है। आज सोने का मुकुट उनको पहनाया जा रहा है, जिनके तन पर अच्छे कपड़े भी नहीं थे। तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, साईं बाबा की मानिए। जिसने उनकी मान ली वो कामयाब हो गया। साईं को तो दुनिया मानती है, लेकिन साईं ने क्या कहा अगर उसको फोकस किया जाए तो हम ईश्वर के बड़े नजदीक हो जाएंगे। क्योंकि साईं जिंदगी भर हर किसी की मदद करते रहे, उसका नाम लेकर जो सर्वे सर्वा है। तो बस साईं की बात मानो, सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानते हैं और सब हैं भाई भाई, क्योंकि सबका मालिक एक है। वाह वाह वाह, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक है, ये कह गए सबको हमारे साईं, सत्य साईं। धन्यवाद। आपने जो भी किया है कामयाबी के लिए किया है, इसलिए मैं चाहूंगा हम सब मिलकर दुआ करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। And also a lot of hit shows like Kapil Sharma Show. So I would like to call upon Mr. Ravi and Sameer to present our token of love to Mr. Sunil Paul from our side. I don't want token of love, I want full love. आज संसार की सबसे ऊंची एंकर मैंने देखी। Thank you, thank you. हे बाबू मशान, अरे ताली बजा दो। हे भगवान। अब कोरोना को मैं किसी भी जगह में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ताली कम बजाती है, जो ताली कम बजाएगा उसको कोरोना हो सकता है। में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। इस गाने में आपने सुना होगा सारी शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई। और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी नाम बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी। एक भी लाइन कुआरों ने नहीं थी। तो सर जी ने मुझे लाइन लिखी थी, रमना जी को मैं चला तो हुई उसको पता है, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कुआरों की, तो जिससे कुआरे जरा कुछ हो जाएगी। और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम आएंगे, तुम्हारा क्या काम है। भाई अनुप जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि सारे देवी देवता इनको पर्सनली जानते हैं। इतने इन्होंने भजन गाया कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कहावत है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और इनके लिए कि पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। तो अनुप जलोटा जी के बारे में क्या कहूँ, हमारे पास में अगर हॉलीवुड में MJ है तो हमारे पास AJ है। अनुप जलोटा MJ, माइकल जैक्सन वहाँ पर है, तो ये हमारे डिवाइन इंडियन माइकल जैक्सन, स्पिरिचुअल। जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, जिस रूप में भी गज़ल गवा लो, इनसे एक्टिंग करवा लो, इनसे फिल्म करवा लो। बाय नेचर भी ये गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए शायद सदगुरु साईं बाबा जी के कैरेक्टर में इनको सर ने लिया सबने। और ये बहुत ही एकदम, मैं तो पहली झलक देखा तो मुझे लगा कि
सत्य साईं बाबा ही है ये। पहचान ही नहीं आती। तो सर आपका जो पर्सनैलिटी हो, आपको क्या लगता है, आप पे अगर आपको कैरेक्टर प्ले करना रहे तो कौन सा ऐसा हस्ती होगा जिस पे आपका कैरेक्टर शूट करेगा? मुझे सत्य साईं बाबा की जी का चेला बनने का, भक्त बनने का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। पार्ट 2 के लिए। हाँ, पार्ट 2 के लिए मुझे अगर, क्योंकि उनके जो भक्त है ए.आर. रहमान है, उनके भक्त जो है सचिन तेंदुलकर है, उनके भक्त अंबानीज है, तो इनमें से कोई भी भक्त मुझे बना दो, मुझे चलेगा। इनमें से कोई भी भक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद। थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू।